नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम बात कर रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेदों के बारे में। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम होता है। इस पृथ्वी पर आप अपने आसपास या कहीं भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु आपको नजर नहीं आएगी जिसका कोई नाम न हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस वस्तु का कोई भी नाम है वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो संज्ञा की अगर हम भेदों की बात करें, सामान्य तौर पर संज्ञा के जो है 3 भेद माने जाते हैं, पर व्याकरणों के अनुसार या व्याकरणविदों के अनुसार, व्याकरण की परिभाषाओं के अनुसार संज्ञा को 5 भेदों में भी बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम 3 भेदों की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा एक व्यक्ति, देखिए यहाँ लिखा है एक व्यक्ति, एक स्थान, एक पदार्थ का बोध कराए। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ है, जो संज्ञा शब्द कि एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध करवाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसमें स्थान भी आएगा और पदार्थ भी आएंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे मोहनलाल, तो मोहनलाल नाम हुआ किसी व्यक्ति का, दिल्ली किसी जगह का नाम हुआ, और गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, और पूनम एक औरत या लड़की का नाम है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द है किसी जाति के सभी व्यक्तियों का बोध हो। सभी व्यक्तियों कहने का मतलब है कि एक ही नाम से उस जाति के सभी व्यक्तियों को पुकारा जाता हो। जैसे हम हाथी कह लें, अब हाथी क्या है? सभी हाथियों को हाथी ही कहेंगे, चाहे वो एक एक हो, चाहे किसी भी देश में हो। मनुष्य है तो सभी को मनुष्य ही कहेंगे, लड़का है तो सभी को लड़का ही कहेंगे, वृक्ष है, शेर है, नदी है या पुस्तक है, सभी पुस्तकों को पुस्तक ही कहा जाता है। अब हम जातिवाचक संज्ञा में खास बात और देखेंगे कि इसमें विशेषतः सभी पशुओं के नाम, सभी पक्षियों के नाम, वृक्षों के नाम, फूलों के नाम, इन सभी को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा में एक बात ध्यान देने को क्या है कि जो भाव है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव, दशा व कार्य का बोध हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसका, जैसे क्रोध है, क्रोध क्या है? एक भावना है। चतुराई है, ईमानदारी है, गर्मी है, सत्य है, न्याय है, अच्छाई है। यहाँ पर जो आपके मन के भाव होते हैं, जिन्हें हम बाहर किसी से प्रदर्शित नहीं कर सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, जैसे क्रोध है, अब आप क्रोध को किसी के सामने पेश नहीं कर सकते। चतुराई है, ईमानदारी है या गर्मी है, सत्य है, हो सकता है जो बात आपके लिए सच्चाई हो वो दूसरे के लिए झूठ हो। तो ये ऐसे शब्द आपकी भावना पर निर्भर करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक, इन संज्ञाओं को अमूमन माना जाता है जातिवाचक संज्ञा के साथ जोड़कर देखा जाता है, उसी के भाग के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी पदार्थ या जीव के समूह का बोध हो, जैसे सेना। सेना क्या है? सेना का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि उभर कर आती है जिसमें कुछ सैनिक हो, एक सैनिक नहीं, तो उसे सेना कहा जाता है। मेला, मेला, सभा, दल, गुच्छा या गिरोह,
तो इन सभी को देखिए, जब हम बोलते हैं या जब लिखते हैं, ये हमारे माइंड में ये चीज़ें जाती है कि वहाँ बहुत से लोगों का समूह होगा, हम एक के लिए उसको यूज़ नहीं करते। जैसे मेला शब्द है, तो मेला से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग होंगे, झूले लगे होंगे, उसे मेला कहा जाता है। तो जो शब्द यहाँ पर समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, जिस शब्द से किसी पदार्थ की द्रव्य या धातु अवस्था का बोध हो। जो द्रव्य अवस्था में हो या धातु अवस्था में, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल, ये सभी किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये थी हमारी संज्ञा। इसके बाद हम कुछ और शब्दों को देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाना, कि 4 प्रकार के शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाओं का जो है निर्माण कर सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से लड़का जातिवाचक संज्ञा है, पर लड़कपन जो बन जाता है वो बन गया भाववाचक संज्ञा। शत्रु जातिवाचक है और शत्रुता भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से अहम, अहंकार, अपना, अपनापन। विशेषण से सुंदर, एक विशेषण शब्द है तो सुंदरता। मीठा से मिठास, तो भाववाचक संज्ञा हो गई मिठास। क्रिया से दौड़ना से दौड़ यहाँ पे बनता है, और कमाना से कमाई जब बनती है वो भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये थी हमारी संज्ञा और उसके भेदों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर आप रेड बटन से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।